की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूजीसी एक्ट क्या है, क्योंकि ये भी धड़ल्ले से ट्रेंडिंग में चल रही है और इसके अलावा इसका विरोध भी हो रहा है और कुछ लोग खुश भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी जानते हैं कि आखिर ये यूजीसी एक्ट है क्या है, इसको लागू क्यों करना पड़ा, ये हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है, जमीनी तुम ये बताओ कि ये जो यूजीसी एक्ट 2026 जो लागू किया है, इसका मतलब क्या है, बताओ इसको थोड़ा। मोदी सरकार ने हाल ही में यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंज। इसका मुख्य मकसद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होने वाले जाति आधारित भेदभाव, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना और एक सुरक्षित माहौल देना है। लेकिन ध्यान दें, अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रोक लगा दी है जनवरी 2026 के अंत में, क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों पर काफी विवाद हो रहा है। इस नए कानून रेगुलेशन के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। 1. भेदभाव की नई परिभाषा। नए नियमों में डिस्क्रिमिनेशन को बहुत विस्तार से समझाया गया है। सिर्फ सीधा भेदभाव ही नहीं, बल्कि किसी को नीचा दिखाना, पढ़ाई के रिसोर्सेज से रोकना या कास्ट के नाम पर ताना मारना भी इसके अंदर आएगा। 2. इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स (EOC). हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य मैंडेटरी होगा। इसका काम भेदभाव की शिकायतों को सुनना और उनका समाधान निकलना होगा। 3. सख्त कार्रवाई और अकाउंटेबिलिटी। 24x7 हेल्पलाइन। स्टूडेंट्स किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इक्विटी कमेटी। शिकायत मिलने पर कमेटी को तुरंत बैठक करनी होगी और रिपोर्ट संस्थान के हेड प्रिंसिपल वीसी को देनी होगी। जिम्मेवारी। अगर भेदभाव होता है तो उसकी सीधी जिम्मेवारी एबी संस्थान के हेड, वीसी या प्रिंसिपल की होगी। 4. विवाद क्यों हो रहा है। इस रेगुलेशन में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर लोग और कोर्ट सवाल उठा रहे हैं। जनरल कैटेगरी का मुद्दा। क्रिटिक्स का कहना है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को रखा गया है, जिससे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है। महसूस का दार। कुछ लोगों को लगता है कि इन सख्त नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। वर्तमान स्थिति करंट स्टेटस। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी। तब तक पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। क्या आप इसके किसी खास पॉइंट, जैसे कि शिकायत कैसे दर्ज करें, के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं? ये वीडियो आपको यूजीसी के नए नियमों और उनसे जुड़े बदलावों को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। तो तुम ये बताओ कि क्या आपको ये लग रहा है कि जो यूजीसी एक्ट 2026 जो लागू हुआ था, इससे पहले सी एसटी और ओबीसी का है, इन लोग पर कुछ दबाव पड़ रहा था पहले, तुम क्या कहते हो? शायद आपका मतलब एससी, एसटी और ओबीसी का अपलिफ्टमेंट, उत्थान या उनके लिए जो नए बदलाव आए हैं उनसे है। यूजीसी रेगुलेशंस 2026 का असली मकसद यही है कि एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स जो बादे बादे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन महसूस करते हैं, उन्हें एक मजबूत कानूनी सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। इसके पीछे की सोच और असर को हम इन पॉइंट से समझ सकते हैं। 1. इंस्टीट्यूशनल मर्डर को रोकना। पिछले कुछ सालों में आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी स्टूडेंट्स के सुसाइड के केसेस बढ़े हैं। सरकार का मानना है कि अगर सख्त नियम होंगे और वीसी प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी तय होगी, तो संस्थान इस हालातों को गंभीरता से लेंगे। 2. कास्ट बेस्ड बुलिंग पर लगाम। पहले भेदभाव को अक्सर माइनर बात कहकर टाल दिया जाता था। नए नियम के मुताबिक किसी को उसकी जाति, कास्ट के नाम पर चिढ़ाना या उन्हें एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज से दूर रखना अब एक बड़ा जुर्म माना जाएगा। 3. अपलिफ्टमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स। ये सेल सिर्फ शिकायत नहीं सुनेंगे, बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज कोर्सेज, एक्स्ट्रा क्लासेस चलाना, करियर काउंसलिंग देना ताकि वो कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए तैयार हो सकें, स्कॉलरशिप्स की जानकारी सही समय पर पहुंचना। 4. जनरल कैटेगरी का नजरिया। जैसे मैंने पहले बताया, इस एक्ट पर सबसे बड़ा विवाद यही है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उन्हें इस प्रोटेक्शन से बाहर रखा गया है। कोर्ट में भी इसी बात पर बहस हो रही है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। समरी। सरकार के हिसाब से ये एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए एक सुरक्षा कवच है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी ये देख रहा है कि क्या ये नियम किसी दूसरी कैटेगरी के साथ ना इंसाफी तो नहीं कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो रहा हो तो नए नियम के हिसाब से शिकायत करने का सही तरीका क्या है?
क्या तुम ये बता सकते हो मुझे कि इसका गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज है और इस पर देश भर में काफी बहस हो रही है। जब भी कोई सख्त कानून आता है तो उसके मिसयूज गलत इस्तेमाल का डर हमेशा बना रहता है। यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर भी एक्सपर्ट और कोर्ट यही चिंता जता रहे हैं। इसके गलत फायदे उठाए जाने के पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। 1. झूठी शिकायतें, फॉल्स एलिगेशंस। जैसे कि हमने दूसरे सख्त कानूनों जैसे SC/ST एक्ट या डाउरी लॉज में देखा है, कभी कभी आपसी रंजिश, पर्सनल दुश्मनी या किसी प्रोफेसर स्टूडेंट से बदला लेने के लिए झूठी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। इससे किसी बेगुनाह का करियर बर्बाद हो सकता है। 2. इंस्टीट्यूशनल हेड पर दबाव। नए नियम के मुताबिक अगर भेदभाव होता है तो सीधा वाइस चांसलर या प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। इस डर से संस्थान के हेड्स कभी कभी दबाव में गलत फैसले ले सकते हैं या किसी डर की वजह से सही डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। 3. इन्वेस्टिगेशन का तरीका। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल निष्पक्ष नहीं हुई तो इसका इस्तेमाल ब्याज के तौर पर किया जा सकता है। अगर कमेटी सिर्फ एक ही पक्ष की बातें सुने तो न्याय नहीं होगा। 4. डेफिनेशन का विस्तार। नए नियमों में डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा डेफिनेशन काफी बड़ी है। कभी कभी नॉर्मल एकेडमिक क्रिटिसिज्म जैसे टीचर का डांटना या कम मार्क्स देना को भी गलत ढंग से डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जा सकता है। इसका समाधान सेफगार्ड्स क्या है? सरकार और कोर्ट इस मिसयूज को रोकने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। वेरिफिकेशन, किसी भी एक्शन से पहले ठोस सबूत एविडेंस की मांग करना। पेनल्टी फॉर फॉल्स कंप्लेंट, अगर ये साबित हो जाए कि शिकायत झूठी थी तो शिकायत करने वाले पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूट्रल कमिटीज, कमिटी में एज लोग होने चाहिए जो किसी भी पक्ष से ना जुड़े हों। नोट, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी स्टे लगाया है उसका एक बड़ा कारण यही है कि कानून इतना सख्त ना हो जाए कि उसका मिसयूज होने लगे और कैंपस का माहौल खराब हो। क्या आपको लगता है कि नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के लिए अलग से सजा का प्रावधान होना चाहिए? अच्छा, तुम ये बताओ मुझे कि जो भी अगर कंप्लेंट कोई करेगा, ठीक है, तो अगर ये गलत साबित हो जाएगा तो उस पर भी तो कार्रवाई की जा सकती है ना? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। कानून का एक बेसिक उसूल है कि अगर किसी को फंसाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो खुद एक जुर्म बन जाता है। यूजीसी के नए रेगुलेशंस और हमारे देश के मौजूदा कानूनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क में झूठी शिकायत फॉल्स कंप्लेंट को रोकने के लिए कुछ रास्ते हैं। 1. यूजीसी रेगुलेशंस में प्रावधान प्रोविजन। हालांकि यूजीसी के नए नियमों का मुख्य फोकस विक्टिम को बचाना है, लेकिन हर बड़ी यूनिवर्सिटी। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या ये यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? क्या तुम कहते हो, बताओ। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर देश में दो बड़े पक्ष साइड्स हैं। एक एआई के तौर पर मैं कोई पर्सनल राय तो नहीं रख सकता, लेकिन मैं आपको दोनों पहलुओं का एक निचोड़ दे सकता हूं जिससे आप खुद फैसला कर सकें कि क्या सही है। मेरे हिसाब से यूजीसी एक्ट 2026 को लागू तो होना चाहिए, लेकिन कुछ जरूरी बदलावों सेफगार्ड्स के साथ। वजह नीचे दी गई है। क्यों लागू होना चाहिए? प्रो एक्ट, जस्टिस फॉर वल्नरेबल। कई बार SC/ST और OBC स्टूडेंट्स को कैंपस में वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी, पहले भेदभाव होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। फ्लैट जब VC या प्रिंसिपल की जवाबदेही तय होगी तो सिस्टम में सुधार आएगा। स्टैंडर्ड रूल्स, पहले हर यूनिवर्सिटी के अपने नियम होते थे, अब पूरे देश में एक जैसा सिस्टम होगा। क्यों इसमें सुधार की जरूरत है? एंटी एक्ट कंसर्न्स, न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता। कानून ऐसा होना चाहिए जो हर जाति के स्टूडेंट की सुरक्षा करे। अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उन्हें इग्नोर किया गया है तो इससे कैंपस में आपसी कड़वाहट, टेंशन बांध सकती है। चेक एंड बैलेंस, इसमें झूठी शिकायतों को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। अगर शिकायत गलत पाई जाए तो तुरंत उल्टा एक्शन लीन का साफ नियम होना चाहिए ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। मेरा निष्कर्ष, माय पर्सपेक्टिव, कानून का मकसद हमेशा न्याय, जस्टिस होना चाहिए, बदला नहीं। अगर सरकार इस एक्ट में दो बदलाव कर दे तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। 1. इंक्लूजन, इसमें हर कैटेगरी जनरल, SC/ST, OBC के स्टूडेंट्स के लिए भेदभाव के खिलाफ नियम हो। 2. एंटी मिसयूज क्लॉज, झूठी शिकायत करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान हो ताकि सिर्फ सच्चे विक्टिम्स को ही इंसाफ मिले।
आपके हिसाब से क्या सिर्फ SC ST OBC के लिए ही नहीं बल्कि क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होना चाहिए? लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन सभी लोगों को बराबर हक मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या राय है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो उसका फैसला आता है कोर्ट का, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होते हैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका राय क्या है। ठीक है।